वार्म वेलकम टू ऑल इन फर्स्ट डे ऑफ आइल्स स्पीकिंग क्लास। आप अगर बिगनर हैं तो इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से आइल्स स्पीकिंग को समझाना और उसमें बहुत अच्छा स्कोर करना सिखाने की कोशिश है। यहाँ पर एक सिंपल स्पीकिंग इंटरव्यू एग्जाम्पल के तौर पे होगा और बाद में स्पीकिंग टेस्ट की असेसमेंट की बात होगी, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। सबसे पहले आप इस टेस्ट को देने के लिए एग्जामिनर के पास कमरे में एंटर करेंगे मे आई कम इन कहकर, और वो आपको आने देगा और फिर टाइम के हिसाब से आप उससे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून आदि विश कर सकते हैं और मे आई सिट कह के आप बैठने के लिए इजाज़त मांगेंगे और आगे की कन्वर्सेशन एग्जामिनर खुद आपसे शुरू करेगा। और आपकी मदद के लिए यहाँ पर इंटरव्यू में सबटाइटल्स भी दिए जा रहे हैं। मे आई कम इन मैम? Yes. गुड आफ्टरनून मैम, मे आई हैव सीट? Very good afternoon. Yes. My name is Dinah Davenport. I will be your speaking test examiner. May I know your full name? I am Rakesh Sharma and I am student of Plus 2 Commerce. How may I address you? You may call me Rakesh. May I see your ID? अब स्टूडेंट को अपना पासपोर्ट दिखाना है। Here it is. अब एग्जामिनर आपके पासपोर्ट में आपका पासपोर्ट नंबर रिकॉर्ड से मिलाएगा और आपकी शक्ल मैच करेगा और पासपोर्ट आपको वापस कर देगा। Thank you. Where are you from? I hail from district Faridkot, which is north part of country and it is historical city famous for Saint Baba Farid. यानी कि आपने यहाँ अपने शहर के बारे में बताया, इंडिया में वो कहाँ है, और एक लाइन अपने शहर के लिए भी कही। इसके बाद एग्जामिनर आपसे जनरल इंटरेस्ट के टॉपिक्स पर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देगा। Now, I am going to ask you some questions on studies. What subjects are you studying? I have just completed my plus 2 in commerce and my further aim is to go abroad for higher studies. Why did you choose to study this field? I have deep interest in business and my father is also a businessman. Do you like your subjects? Yes, I like my subjects too much. Business studies and accounts are my favorite subjects. Do you want to do part-time work along with study? Yes, I want to become self-dependent and do not want to be burden on my parents. Do you like to study in morning or afternoon? I like to study either early in morning, in silence, or at late night when all are slept. I can concentrate better at these times. Now, I would like you to talk for 2 minutes on topic where you were to describe a period when you were busy. अब तक एग्जामिनर ने आपके इंटरेस्ट या लेवल का थोड़ा आइडिया लगा लिया है और आपको उसी अकॉर्डिंग क्यू कार्ड दे देगा। मतलब किसी प्लस 2 लेवल के स्टूडेंट को कोई जॉब या मैच्योर कैंडिडेट के लेवल का टॉपिक नहीं दिया जाएगा। अब इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। You can make notes for 1 minute. You can use paper and pencil to make notes. Your time starts now. अब आपके पास टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट है। इसके बाद एग्जामिनर आपसे टॉपिक सुनना शुरू करेगा। आप ध्यान दें कि आपके पास इस टॉपिक में पॉइंट्स यानी कि क्यूज हैं। अब ये टॉपिक प्रिपेयर करते हैं। यहाँ हमारी सलाह है कि आप हमारे या नेट पर से आंसर्स को उठाकर रट्टा मत मारो। आप अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर करो। आपको क्यू कार्ड टॉपिक की लिस्ट हमसे मिल जाएगी। यह गिनती के लगभग 80 से 90 टॉपिक्स होते हैं। आप सभी टॉपिक्स को पढ़ लो और एग्ज़ाम में पहले ही अपने हर टॉपिक के हिसाब से जवाब तैयार कर लो। अब इस टॉपिक को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। इस टॉपिक में आपको एक उस पीरियड के बारे में बताना है जबकि आप बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो पहला क्यू है व्हेन इट वाज। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन थी पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी की। सेकंड क्यू इज़ व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द पीरियड। आपने बहुत सारी अरेंजमेंट की, आपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इनवाइट किया और साथ के साथ पेरेंट्स के लिए सरप्राइजेस को भी प्लान किया और फिर पार्टी के लिए गेम्स और कपल डांस की अरेंजमेंट भी की। अगला क्यू है व्हाट मेड यू बिजी। किस चीज़ ने आपको बिजी किया। तो आप बिजी थे जब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे थे एंड हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पेरेंट्स, गेस्ट, फ्रेंड्स एंजॉय, ताकि सारे एंजॉय कर सकें। आप क्योंकि कंडक्ट कर रहे थे सारी एक्टिविटीज़ को। और फिर साथ के साथ आपने वेटर्स के ऊपर भी निगाह रखी, आपने हलवाइयों के ऊपर भी यानी कि कन्फेक्शनर्स के ऊपर भी निगाह रखी।
लास्ट क्यू इज एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर आपने अपने उस अनुभव को शेयर करना है। तो ये एक फुलफिलिंग यानी कि एक भरपूर एक्सपीरियंस था। आप बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे थे यानी कि ऑन क्लाउड 9, स्पेशली जब पेरेंट्स एक्सचेंज्ड गार्लैंड्स, उन्होंने अपनी मालाएं आपस में एक्सचेंज की और आपने अपने आप को लकीएस्ट चाइल्ड माना। आप विटनेस कर रहे थे पेरेंट्स के मैरिज के मोमेंट्स। अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और हमने स्टार्ट में कुछ जनरल सेंटेंस बोलने हैं जिससे कि टॉपिक की थोड़ी लेंथ बन सकती है। सो लेट अस स्टार्ट। वी मैनी टाइम्स हैव बिजी स्केड्यूल इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी डू नॉट हैव टाइम फॉर नॉर्मल थिंग्स। मतलब आपको समझ आ गया होगा, बहुत जनरल सी बात की गई है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने क्यू कार्ड के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अ सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड विद मी व्हेन we in family decided to celebrate silver jubilee of parents marriage anniversary। यानी कि आपको अपने इस टॉपिक को इलेबोरेट करते जाना है और हर क्यू के साथ 2-2, 3-3 लाइंस आपने एक्सप्लेन करते जाना है, तभी जाकर आपका 2 मिनट तक का ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब इसको और आगे लेके चलते हैं और नेक्स्ट क्यू की बात करते हैं। वी ऑल फैमिली मेड अ प्लान अरेंज्ड पार्टी। इन दिस पार्टी वी इन्वाइटेड आवर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। In addition to this, I planned surprises for my parents. Plan was to buy garlands for them and relive moments they witnessed at the time of their marriage. Else to this, we arranged games for enjoyment and couple dance. So उम्मीद है कि अब तक की इंग्लिश आपको ईजिली समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्यू की तरफ। We wanted to make these moments memorable, so I had some special duties to fulfill, such as I had responsibility of inviting people, then made arrangements of games and prizes, as well as I had duty to conduct things smoothly. What is more, I had an eye on waiters and confectioners to make refreshments and then to serve things to guests. All in all, it was fulfilling experience. Though I had no time to enjoy, I was satisfied and on cloud 9 because my family was happy, and at the last moment when my parents exchanged garlands, it was the most awaited moment for all, and at that time my siblings and I felt myself luckiest child to witness parents' marriage moments. My mother had same nervousness which she had on marriage day. Then at the end, everyone appreciated the arrangements, and finally, parents gave all credit to we siblings. That is the end of Q card and end of part 2. और अब यहाँ से सेक्शन 3 शुरू होता है और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछेगा। Now I would like to ask you some questions about fast-paced life and busy lifestyle. Do you like the fast pace of modern life? आपने क्वेश्चंस को आराम से 2-3 सेकंड्स लेके समझना है और सोच समझ के आगे जवाब देना है। Well, the fast pace of life has advantage as well as disadvantage. At the positive side, time passes too soon, which reduces the suffering. For example, day when lockdown was imposed due to COVID-19, people were helpless initially because they had nothing to do. But that time passed too soon. On the other hand, passing of time too soon is also negative, and people do not have time to spend with their near and dear ones. How do you feel when you are really busy? अगेन ये क्वेश्चन सिंपल है और आप अपने प्रैक्टिकल माइंड से इस क्वेश्चन को अच्छे से एलैबोरेट या एक्सप्लेन कर सकते हैं। I feel good when I am busy. It keeps me distracted from tension. I focus on my work, and after getting free, I am physically as well as mentally tired. This way, I fall to sleep easily. As a result, my body gets refreshed and I remain away from negative thoughts. What is the best way to deal with stress? यानी कि सबसे बढ़िया तरीका स्ट्रेस से डील करने का क्या है? एंड हियर इज आंसर। मैनी पीपल हैव डिफरेंट वेज टू डील विद स्ट्रेस। According to me, as I have said, best way is to keep yourself busy. This keeps your mind away from stress. The actual problem is when people are free and they take a lot of stress. This reduces their concentration power, so it is far better to remain away from negativity by keeping yourself busy.
यहाँ जवाब देने के लिए एक फॉर्मेट इस्तेमाल किया गया है। पहले आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट सेंटेंस बोलो और फिर उसके अनुसार से आप आगे की बात को 3 से 4 लाइंस में एक्सप्लेन कर दो और यहाँ आप कोई एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं और फिर एंड के वक्त आप मेन पॉइंट या अपने क्वेश्चन के पॉइंट पर आकर ख़त्म कर सकते हैं। What kind of lifestyle is suitable to people in modern society? किस प्रकार का लाइफस्टाइल उचित है, सुटेबल है मॉडर्न सोसाइटी के लोगों के लिए। और अब जवाब देने के लिए यहाँ पिछला फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। Different people have different ways to live life, but according to me, best way is to keep life balanced and systematic. In simple words, we need to give suitable time to important things during day. And if we are doing job or any study, then our major time will go to these things. After this, we need to give some time to other important things like family, friends, and fitness. In this way, our physical, mental, social and financial health will be good and we will not have any problem. So this is my way of living life. ओके तो यहाँ पर भी बेसिकली जो सवाल का जवाब देने के लिए पिछले ही जो आइडिया को यूज़ किया गया है, अपने आप को बिजी रखकर आप उस तरह से नेगेटिविटी से या स्ट्रेस से अपने दिमाग को दूर रख सकते हैं और फिर बाद में आप टाइम अपनी फैमिली को दें। यानी कि एक बार फिर वही पुरानी टेक्निक यूज़ की गई है और पहले सेंटेंस को बिल्कुल एक जनरल सेंटेंस की तरह पुट किया गया है और बाद वाली बातों को आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट को लेके एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट वे इज़ टू कीप लाइफ बैलेंस एंड सिस्टमैटिक, और इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। और इसके बाद आपने जो बचा हुआ अपना टाइम है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देना है और उससे क्या होगा, और एंड में आकर ये मेरा जीने का तरीका है कहकर आंसर को ख़त्म कर दिया गया है। What relaxation techniques do you usually use? सो अगेन क्वेश्चन का मतलब सिंपल है, रिलैक्सेशन टेक्निक से मतलब है रिलैक्स होने के तरीके, एंड हेयर इज माई आंसर। पीपल हैव मैनी वेज टू रिलैक्स एंड माई मेथड ऑफ रिलैक्सिंग इज टू कीप माई सेल्फ बिजी एंड गिविंग टाइम टू ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्टडी और वर्क, then are other important things of your life like 3 F's: family, friends and fitness. In this way, a person keeps himself busy, which removes mind from tension and worries. Secondly, all important people and works are given time and a balance is maintained. Thirdly, by devoting yourself physically and mentally to this lifestyle, afterwards a person gets tired and gets sound sleep. Else to this, regular touch with friends and physical activity keeps an individual mentally, physically as well as socially well. So this is my strategy to relax. तो अगेन हमने पिछली ही टेक्निक को यूज़ किया है और यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने टाइम दिया अपनी स्टडी या काम को। दूसरे पॉइंट में हमने जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात की, और थर्डली हमने एक और एडवांटेज बताई है, फोर्थली हमने उसकी एक और पॉजिटिव पॉइंट बताया, और इस तरह हमने एक लंबे से आंसर को तैयार करके बता दिया है और एंडिंग सेंटेंस में हमने सारी बात को वाइंड अप कर दिया है। That is the end of section 3 and end of speaking interview. अब बात इस इंटरव्यू के असेसमेंट की। सबसे पहले एग्जामिनर हमारी कोहेरेंस चेक करेगा। अगर आपने हमारा आइल्स ओरिएंटेशन पर वीडियो देखा है तो वहाँ इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर नहीं तो इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम अपने इंटरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर सभी जवाब कोहेरेंस के हिसाब से है, यानी कि एक आइडिया और सेंटेंस को अगले आइडिया और सेंटेंस से अच्छे से जोड़ा गया है ताकि शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात आसानी से फॉलो हो सके। यानी कि एग्जामिनर यहाँ कोहेरेंस के 9 में से आसानी से 7 बैंड्स दे देगा। फिर आते हैं हम अगले पैरामीटर पर, यानी कि लेक्सिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, यानी कि वोकैबुलरी। ये इंटरव्यू क्योंकि बिगनर स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को दिमाग में रखकर बनाया गया है, पर फिर भी यहाँ आपको एवरेज से ज़्यादा लेवल की वोकैबुलरी मिलेगी। इसका मतलब 9 में से एग्जामिनर आपको ईजिली 6.5 बैंड इस स्पीकिंग के दे देगा।
थर्ड पैरामीटर है फ्लुएंसी। यहाँ फ्लुएंसी यानी कि स्पीकिंग के फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है और इसी वजह से यहाँ 9 में से 7 आसानी से आपको बैंड्स मिल जाएंगे। अच्छी फ्लुएंसी प्राप्त करने के लिए हमारी स्टूडेंट्स को सलाह है कि वो स्पीकिंग की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। वो इस दौरान अपनी रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं या स्पीकिंग्स को स्टूडेंट्स को किसी उस इंसान के सामने परफॉर्म करना चाहिए जिसको कि स्पीकिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, जैसे कि आपके टीचर्स। चौथा, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। पूरे स्पीकिंग इंटरव्यू में स्पीकिंग छोटे भी और लंबे भी हर तरह के सेंटेंसेस में दी गई है और बातों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वर्ब फॉर्म्स या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस लिहाज से भी ये स्पीकिंग ईजिली 9 में से 8 बैंड ले जाएगी। पांचवा और आखिरी पैरामीटर प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण। यह बेशक एक फॉरेनर की स्पीकिंग नहीं, पर इस स्पीकिंग में पंजाबी या हिंदी टच भी नहीं है। इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके की तरह ही बोला गया है, इसलिए यहाँ पर 9 में से 7.5 बैंड ईजिली मिल जाएंगे। तो अब हम फाइनल स्कोर करते हैं और फाइनल स्कोर जो कोहेरेंस का है 7, लेक्सिकल रेंज एक्यूरेसी का 6.5, फ्लुएंसी का 7, ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी 8 और प्रोनंसिएशन 7.5, जो कि टोटल हो जाता है 36 को 5 से डिवाइड करके आपका राउंड फिगर करके आंसर 7 आ जाता है। यानी कि इस तरह की स्पीकिंग को इजीली एग्जामिनर 7 बैंड्स दे देगा। तो फिर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आप हमारे IELTS कोर्स के स्पेशल पैकेज के लिए भी एनरोल हमारे से करा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।